इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है एयर मार्शल आसिम सुलेमान ने। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, क्या काबुल हुकूमत के पास पाकिस्तान के साथ मौसर मुज़ाकरात चलाने की सलाहियत मौजूद है, या क्या वो चाहती है, या मजबूरी की सूरत हाल है जो हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। ये जी आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो उन्होंने हमारे मुल्क में बदअमनी फैलाने की कोशिश की हुई है, इसको तो ख़त्म करना होगा। और जो हमारे वज़ीर दफ़ा ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे और ज़ीरो टॉलरेंस होगी, चाहे वो ईस्ट हो या वेस्ट हो। नोबडी विल बी अलाउड टू टेक पाकिस्तान फॉर अ राइट। और ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ा मुस्बत किस्म का जवाब है जो उन्होंने दिया है, और इसके ऊपर हमें पूरी तरह से कारबंद भी रहना चाहिए, बिकॉज हमने हमेशा से अफ़गान तालिबान के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ एक अच्छे मरासिम रखने की कोशिश की। जितना भी हम चाहते थे कि वो हमारे हालात बेहतर हों, हाँ। उन्होंने हमारी तरफ अगर हाथ बढ़ाने की कोशिश भी की तो हाथ मिलाया नहीं। जबकि पाकिस्तान में वी हैव ऑलवेज़ गॉन अ माइल एक्स्ट्रा, और उनके साथ हम एक बहुत अच्छी तरीके से और खुश आइन तरीके से उनके साथ हालात बेहतर करना चाहते थे। अब आप देख लें कि ये जितनी भी अभी रीसेंट डेज़ के अंदर जो हमारी उनके साथ काविशें हुई हैं, जिसके अंदर दोहा टॉक्स हुई और फिर उसके बाद इस्तांबुल के अंदर जी। हमारा तो सिर्फ एक व्यू पॉइंट रहा है, और वो ये रहा है कि जी आप अपने वहाँ से दहशतगर्दी को ख़त्म करें, बॉर्डर कंट्रोल सही तरीके से करें, और पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का भी टेररिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये एक चैलेंज है अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के लिए या अफ़गान तालिबान के लिए, बिकॉज़ उनकी गवर्नमेंट तो इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, और उनकी इंटरनल रिफ्ट्स इतनी ज़्यादा हैं कि कोई इतना यूनिलैटरली डिसीजन ले भी नहीं बच सकते। तो इसीलिए वो हर वक्त एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं। और ये देखें जो हमारी टॉक्स के अंदर जो ब्रेक डाउन हुआ वो भी सिर्फ इसलिए हुआ कि जब भी हम कोई कॉन्क्रीट चीज़ की तरफ उनको लेके आते थे और उनको कहते थे, और बड़े फर्म तरीके से कहते कि ये जो दहशतगर्दी है ये बर्दाश्त नहीं होगी, तो दे वुड रेफ़र बैक टू देयर कंट्री, और वो अपने वहाँ पे जब बात करते थे लोगों के साथ, एंड व्हेन दे वुड कम एंड दे वुड से कि नहीं जी ये चीज़ तो ऐसे नहीं हो सकती है, एंड द टॉक्स वुड ब्रेक डाउन। और एग्जैक्टली ये वही पैटर्न है जो कि अफ़गानिस्तान फॉलो करता रहा। किसी किस्म का एग्रीमेंट, किसी किस्म की ट्रीटी हमने इनके साथ की पास्ट के अंदर, दे यूज्ड टू गो बैक एंड नेवर इम्प्लीमेंट दैट। अब ये जब इनको कहा जा रहा है कि जी आप हमें कंक्रीट किस्म की एश्योरेंसेस देगी, और फिर उसके अंदर सालिस भी हैं, और वो भी कोई अब ऐसी कोई चीज़ नहीं होने देंगे जिसके ऊपर ये लोग वापस जाके फिर जाएं अपने कॉल के ऊपर से। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी एक मुस्बत सी चीज़ हुई है कि अगर टॉक्स फेल भी हुई हैं तो आई थिंक आई लुक एट अ पॉजिटिव एंगल टू दिस, कि आगे जाके जो चीज़ें हम करवाना चाहते हैं जब तक वो नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे। हाँ, और जी, इसमें एक और चीज़ ज़रा फरमाइएगा, क्योंकि ये चीज़ पे बड़ा कहा जा रहा है कि जी तुर्किया था, कतर की सालसी मौजूद थी, उसके बावजूद तालिबान तस्फिया की शराइत कबूल करने में नाकाम रहे। एक अश्योरिटी दी जा रही थी, अंदर ब्रेक लग गई, उसके बाद फिर दोबारा शुरू हुए और उस चीज़ की अश्योरिटी दी गई कि नहीं जी कहीं ना कहीं चीज़ें सेटल ज़रूर होंगी। लेकिन वो चीज़ें अपेरेंटली सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा, ठीक है जी अभी कुछ दिनों के लिए सीज़ फायर रहेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। रेस्ट ऑफ द जो मेन पाकिस्तान के कंसर्न्स थे कि वहाँ से अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दी नहीं होगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसको लेकर अभी भी बहुत सारी अप्रीहेंशंस हैं। क्यों? वो इसलिए हैं जी कि आप देख लें कि जितना मैंने आपसे कहा कि अफ़गान्स हैव नेवर बीन सिंसियर टू कम टू अ सोल्यूशन, एंड दे ऑलवेज़ वांटेड कि ये उनकी प्रॉक्सी चलती रहे। फिर देखें जिस तरह आपने फरमाया कि इसके अंदर इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, और इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक किस्म की पीस आए और खुशहाली आए। वो दे वांट द पॉट टू बी सिमरिंग, और उसको वो ये चाहते हैं कि वो अभी डायरेक्टली तो खुद इन्वॉल्व हो नहीं सकते, और वो उस पर मैं अभी बाद में बात करूँगा इंडिया के रोल की और ज़्यादा। लेकिन ये कि इंडिया डज़ नॉट वांट अफ़गान्स टू सेटल डाउन एंड गिव अस पीसफुल बॉर्डर फ्रॉम द वेस्ट टू पाकिस्तान, और उससे वो अपनी प्रॉक्सी करवा रहे हैं।
और आपको मालूम है कि अफ़गान हैव बीन यूज्ड बाय द इंडियंस एंड दे आर बीइंग यूज्ड बाय द इंडियंस। जब तक ये इंडिया एलिमेंट इसके अंदर से ख़त्म नहीं होगा, अफ़गान अपनी इंडिविजुअल जो है वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेंगे। चूँकि गवर्नमेंट वीक है, उसकी वजह से वो उस तरह की यूनानिमस डिसीजन भी लेने से घबरा रही है। तो मेरा तो ख्याल है जी कि जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है और जिस तरह वो वहाँ से नारे मार रहे हैं संदूर 2 के, वो एक्चुअली दे वांट बोथ टू गिव अ फीलिंग टू पाकिस्तान कि ये दोनों फ्रंट्स जो हैं वो एक वक्त पे ही गर्म हो सकते हैं। तो ये तो इंडिया को भूल जाना चाहिए कि वो संदूर 2 करने की कोशिश करेगा। उनको इतनी मार पड़ चुकी हुई है कि अभी सिर्फ वो दे कैन लिक देयर वुंड्स, और ये इस चीज़ के ऊपर वो सोचते रहें कि जी पाकिस्तान को हम वहाँ से इनको बॉर्डर करें और इन लोगों के बॉर्डर्स गर्म करें। देखिए जी, अफ़गान के साथ हमारा एटीट्यूड हमेशा से बहुत ही अच्छा रहा है। हाँ। और हम उनके साथ भाईचारे के उसके ऊपर चलते रहे हैं। और ये पीछे जो हमने एक्शन किया अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, वो सिर्फ ये था उनको बताने के लिए कि देखें, अगर आप हमें तकलीफ़ पहुंचाएंगे तो हम आपको भी तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। तो मेहरबानी करें, आप अपने घर को सीधा करें और बजाय इसके। और देखिए, पाकिस्तान ने कोई ज़्यादा डिमांड्स नहीं की हैं इन टॉक्स के अंदर भी। पाकिस्तान का तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है, टेररिज्म ख़त्म करो एंड डोंट लेट योर टेरिटरी बी यूज्ड। बिल्कुल ठीक, और उसके बाद ख़त्म है। ठीक। इसमें एक और चीज़ है, अभी हिंदुस्तान के किरदार की बात आ रही है। मुतअद्दद बार हमने देखा अफ़गान वफूद ने मुआहदे किए, मगर जब वो काबुल लौटते हैं तो बड़े बेबस दिखाई देते हैं। टेलीफोन कॉल्स करते हैं काबुल से, जब कोई प्रेशर आता है किसी एक चीज़ के ऊपर वो रुकते नहीं हैं, किसी एक चीज़ के ऊपर उनका मौक़िफ़ सॉलिड नहीं होता। इन फैसलों के पीछे भी आप समझ रहे हैं कि भारतीय असर रसूख है, और ये अपेरेंटली बड़े सामने एक बड़ी हकीकत है जो इस वक्त सबके सामने है। जी बिल्कुल, ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है जी कि आज जो अफ़गान की पॉलिसी है या जो उनका रवैया है हमारे से ये सारी टॉक्स के अंदर, वो दैट इज़ इंडियन कंट्रोल। और ये हमेशा से जब भी अफ़गानिस्तान की तरफ से गड़बड़ शुरू होती है तो उसके अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होती है। देखिए, अफ़गान्स को एक चीज़ का एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी पेशेंट विद देम थ्रू आउट दी हिस्ट्री। आप हमारी हिस्ट्री उठा के देख लें, अफ़गानियों ने हमारे साथ ज़्यादती की, हमने कभी उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं की है। और अगर उनके कोई इश्यूज़ हैं तो वो सेल्फ क्रिएटेड इश्यूज़ हैं, और ये वो इश्यूज़ हैं जो कि वो सिर्फ जो है दे वांट टू ब्रिंग इट टू द टेबल, ताकि यह है कि वो बदअमनी रहे और इम्बैलेंस हो और ऐसी अनरीजनेबल किस्म की वो डिमांड करें जिसके ऊपर ऑब्वियसली पाकिस्तान कभी भी एग्री नहीं करेगा। और बॉर्डर के ऊपर बात करते हैं ना, तो बॉर्डर तो ये इनका एक्सेप्टेड, डोरेंट लाइन इज एक्सेप्टेड बॉर्डर, और ये कब से ये एक्सेप्ट करते हैं, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट करती है। हाँ। और हम तो सिर्फ ये कहते हैं बॉर्डर के ऊपर आप अपना बॉर्डर मैनेजमेंट ठीक तरह से करें, उधर से इधर टेररिज्म ना फैलाएं और अपनी टेरिटरी को इसको इस्तेमाल ना होने दें। हमने तो इसके अलावा उनसे कोई ऐसी बात की नहीं है। अब आप देखें तकलीफ़ उसकी कितनी हो रही है। तकलीफ़ अफ़गानिस्तान में इतनी ज़्यादा हो रही है कि ट्रेड रुका पड़ा है, वहाँ पे लोगों को जो है डेली नीड की अशिया नहीं मिल रही। और इनका वन ऑफ द मेजर थिंग्स विच गो फ्रॉम पाकिस्तान टू अफ़गानिस्तान इज़ द फार्मास्यूटिकल। आई एम श्योर कि वहाँ पे लोगों को इसकी भी तकलीफ़ होगी। तो तकलीफ़ तो लोगों को अगर होगी तो लोगों को तो ये भी पता चलना चाहिए ना कि व्हाट काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट दे हैव, और दे आर रूथलेस। और वो तो बिल्कुल ठीक है। हमारे मुल्क में रोज़ लाशें उठती थी जी, और अभी भी मतलब ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। ठीक। इसमें असल एक और चीज़ भी है, काबुल की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो वो इस्लामाबाद को निशाना बनाएंगे। आप इस धमकी को किस दर्जे पर संजीदगी में देख रहे हैं? क्योंकि इसके साथ टैग अलॉन्ग मैं ये भी करूँगा कि अगरचे अफ़गान हुकूमत के पास मजबूत फ़ज़ाई क़ुव्वत नहीं है, वो हम सबको पता है, लेकिन वहाँ पर TTP, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कि एक गैर रवायती अस्करी ख़तरा ये बन सकती हैं, जिसका मैंने अर्लियर इंट्रो में भी जिक्र किया था? जी देखें, पहली तो चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान की ये गिद्दड़ भटकी है कि ये वो बोलें कि जी हम इस्लामाबाद को अटैक कर सकते हैं। ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। टेररिज्म छोटा मोटा के अगर वो करने में कामयाब भी होते हैं, फ़र्ज़ किया, तो उससे ज़्यादा उनकी औकात ही नहीं है, और बस वो इसी तरह ही कर सकते हैं।
मेरा तो ख्याल है कि अभी जिस तरह की हमारी हाइटेंड सिक्योरिटी है वो ऐसी चीज़ भी करने में कामयाब नहीं होंगे। और फिर आपका क्या ख्याल है कि इसका जवाब जो है वो हम बैठे देखते रहेंगे, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, वी विल गिव देम अ ब्लडी नोज। लेकिन मैं ये बात बड़े मोहतात तरीके से करना चाहता हूँ। देखिए, हमने कभी भी अफ़गानिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की है, हमने हमेशा उनके साथ भाईचारा कायम रखने की कोशिश की है। और अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप वो वक्त भूल गए हैं कि जिस वक्त हमने आपको सोवियत इन्वेजन के वक्त शोल्डर दिया और आपको सपोर्ट किया, फिर आपके ऊपर जिस वक्त दबोच के रखा हुआ था अमेरिका ने आपको, उस वक्त भी आप रोते हुए हमारे पास आते थे और हमारी मदद लेते थे। और आपका तो एक ही दरवाज़ा खुला था और वो पाकिस्तान का था। बिल्कुल अब आज देखें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आज कोई वहाँ पे बंदा खड़ा होकर ये बात करे कि जी वो पाकिस्तान को अटैक करेगा, तो इज़ ही रीज़नेबल? ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान में रिफ्यूज लेके रहते रहे हैं, इनकी जितनी टॉप लीडरशिप है वो पाकिस्तान के अंदर रहती रही है। और आज वो ये जब उनके मुल्क के अंदर उनके मुल्क की भागदौड़ आई तो उन्होंने ये तमाशा खड़ा करना शुरू कर दिया कि जी हम पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे। कैसे लड़ सकते हैं ये पाकिस्तान के साथ? और मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल वो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बातें की वो बड़ी मुस्बत हैं उस सूरत में कि अगर वो इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा तो ख्याल है कि इनकी लीडरशिप को थोड़ी सी सेमलेंस होनी चाहिए, थोड़ा सा लेवल हेडेड तरीके से बात करनी चाहिए। दे आर टॉकिंग फॉर देयर नेशन एंड दे शुड नो दैट ऑल ऑफ अफगानिस्तान इज़ नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। और उसके अंदर कई लोग जो हैं वो उनके स्टेक्स हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ने उनके साथ बहुत अच्छा किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि दे शुड सिट बैक and with a cool mind they should be thinking and making such statements. Very right.